एक मिनट भैया, चलिए हाँ भैया आप आज आपका समाजवादी पार्टी से त्याग करने की वजह क्या थी और क्या कहना पीछे वजह थी जो प्रत्याशी यहाँ दिया गया है माऊ सिंह कुशवाहा, सैकड़ों मुकदमे उसके ऊपर हत्या का आरोप हैं और कई घोटाले हैं, जेल रह के आया है। तो इस तरीके के प्रत्याशी का हम प्रचार तो नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में अगर प्रचार नहीं कर सकते हैं तो दल में नहीं रहना चाहिए और उसी के खिलाफ मैंने त्याग पत्र दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कोई बात इसके पहले हुई थी, टिकट वितरण से पहले? मैंने कहा था कि एक साधारण कार्यकर्ता को भी लड़ा देंगे तो हम लोग उनको लड़ा लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको नहीं समझ में आएगा। टिकट कई दिन हुए, लेकिन आज आपने अरे भाई साहब, टिकट घोषणा 6 तारीख तक नामांकन थे, 6 को भी टिकट बदले हैं इस जिले में, नामांकन थे, 7 को नाम वापसी थी, 9 तक की प्रक्रिया में प्रत्याशी फिक्स हुआ है और मैंने 10 तारीख को उनको दे दिया रिजाइनिंग लेटर और 11 आपके बीच में आ गए बताने के लिए। तो लेट कहाँ? क्या आपको बाध्य किया जा रहा था प्रचार करने के लिए? जी, मुझे बिना पूछे, मैं तो विरोध कर रहा था प्रत्याशी का, बिना पूछे मुझे प्रभारी बना दिया गया 5 लोगों की टीम का। तो अच्छा, मज़ेदार बात है, अगर मैं दल के प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर सकता हूँ तो मुझे नहीं रहना चाहिए दल में। इसलिए मैंने क्या पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं आपकी पार्टी में? क्यों आपको बीजेपी ने एजेंट सपा के सफर में ऐसे नहीं, बीजेपी ज्वाइन बीजेपी में भाग रहा है, पूछा जाएगा। नहीं, अगला कदम पूछिए आप, अगला कदम होगा अपने लोगों के बीच में। जैसे आप भी बैठे, आपको भी देख के आज मुझे बहुत अच्छा लगे, आपका जो उत्साह है, मुझे लग रहा है कि मैंने जो डिसीजन लिया आप लोग इससे खुश हैं। पहली बात तो इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। अगला कदम यह है कि अपने लोगों के बीच बैठूंगा, उनसे मशवरा करूंगा और वो जो कहेंगे वो काम करूंगा। 24 का चुनाव पार हो जाएगा तब तक। अरे पार हो जाएगा तो मुझे यार कोई ना कोई सांसद तो आप लोग बना ही लोगे, कहाँ दिक्कत है? क्या आप कोई पार्टी बना रहे हैं क्या? जी नहीं, छोड़ने से पहले क्या मशवरा किए थे उन लोगों के साथ? जी किया था, जी किया, जरूर कौन किया। लोग हैं वो, कैसी टीम है वो? कौन लोग हैं नेताजी? कैसे आइएगा, बदलापुर मिला दूंगा 2-3 दिन के बाद। आपके हिसाब से कौन सी पार्टी ठीक है इस समय की? सब पार्टियां ठीक है। पार्टी का मैनिफेस्टो किसका खराब है? पार्टी तो मैं जहाँ था वो भी ठीक है। किसी का समर्थन करेंगे क्या? जरूर करेंगे, किसी ना किसी को तो वोट देंगे। समर्थन मैं भी आपकी तरह इंडिविजुअल आदमी हूँ, मैं कौन सा जैसे आप करेंगे वैसे मैं करूँगा। हमारी जनता जो है वो जानती है, मैं जहाँ जाऊँगा चली जाएगी। ऐसा नहीं कि आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आपने पार्टी से रिजाइन दे दी? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। कुछ तो कारण कोई ऐसा कारण अगर टिकट के लिए होता तो मैं कहीं लड़ रहा होता। अगर ऐसा ही होता कि टिकट के लिए तो कहीं लड़ रहा होता। 6 तारीख को भी मेरे पास फोन आया था, मैंने मना कर दिया। 6 तारीख को क्या किसी का भी टिकट विकट के लिए फोन आता है। किसका? हमारे कहने का मसला है, थोड़ा सा जवाब नेताजी, आप खुद ही बात कर रहे हैं कि 6 तारीख को फोन। लोगों का लोग चाहते हैं जब किसी दल का फोन दल का ही फोन आया किस संदर्भ में है कि चुनाव लड़िए। हमने कहा मुझे नहीं। कौन सा तो जिस दल में आप थे वो दल तो नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर वो दे रहा होता तो अब कौन रहा नहीं रहा उसको आप तो इतना बता देना, इतना जानते रहिए आप। तो 2 दल बचे, उसके बाद एक भाजपा बची, एक हो सकता है भाजपा का ही आया हो। मान रहे आप भाजपा में जा रहे हैं, मतलब जहाँ एजेंट की बात करें उसी में जाने की तैयारी है। वर्तमान राजनीति को क्या इंडिया और एनडीए में क्या फर्क है? दोनों में किसकी सरकार बनेगा? एक सरकार तो किसकी बने मैं इस पर बहुत नहीं बता पाऊंगा आपको, और न तो इसके बारे में बहुत कुछ सोचा हूँ, लेकिन ये जरूर जान रहा हूँ कि 4 बार के हारे के कंधे पे 2 बार का हारा बैठा है। क्या होगा इस वजह में। एक दुबे जी, एक ऑडियो वायरल हो रहा था आपका और किसी समर्थक का। जी हाँ, किसी ने मुझसे बात किया तो जो सुनना चाहता था मैंने उसको सुना दिया। अच्छा। वो भी एक गाँव के बउआ हैं, हमारे पुराने साथी हैं, लगा लेते हैं रात को और पी करके सुनना यही चाहते तो मैंने उनको खुश कर दिया यादव जी थे। सामने कहा कि भैया तुम मस्त रहो, तो मैंने बताया सही हुआ, मेरी आवाज़ है, उसमें कहीं कोई किंतु करा। वर्तमान राजनीति को किस तरीके से देख रहे हो पूरे प्रदेश में? वर्तमान राजनीति में अब यार अभी तो एक जगह से आज़ाद हुए हैं, जैसे आदमी होता है ना कि स्वतंत्र हो जाता है, तो अभी तो पूरा शरीर सर हल्का हुआ है।
2-4 दिन का मौका दीजिए। अब आपके बीच में बताना है कि सब कुछ है। यानी आप समाजवादी पार्टी में अपने आप को बंधक महसूस कर रहे हैं? बंधक महसूस नहीं कर रहे बंधे थे, हुए। बंधक बंधे हुए नहीं महसूस कर रहे थे। एक जिम्मेदारी होती है, किसी दल में रहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके कार्य होते हैं, आपको उसको करना होता है। आप नहीं करें तो समझिए गलती करते हैं। तो उस जिम्मेदारी से, एक बड़ी जिम्मेदारी से मैं अपने आप को मुक्त किया। अगर शीर्ष नेतृत्व दोबारा बुलाता है आपको, क्या आप त्यागपत्र दे दिया वापस आई तो क्या जाएंगे आप? वो एक्चुअली नहीं बुला सकते क्योंकि इस प्रत्याशी का बदलने का उनके हाथ में भी ताकत नहीं रही, और मैं इस प्रत्याशी के रहते हुए उस दल में नहीं जाने वाला हूँ। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये एक लड़ाई है। अरे संविधान कैसे खतरे में हो सकता है? संविधान खतरे में हो ही नहीं, कोई लॉजिक लूज चीज ही नहीं है कि कोई संविधान बदल ले। ये तो बेवजह की बात है, मैं नहीं समझता। बाबू सिंह कुशवाहा जब घोषित हुए प्रत्याशी, तब आपने अखिलेश यादव से अपनी ये नाराजगी नहीं, मैंने कहा था मत कर। नहीं, बाबू सिंह कुशवाहा जब घोषित हुए उसके बाद मैंने ही नहीं, जौनपुर के जितने लोग थे सबने इसके लिए कहा था कि आप किसी लोकल को यहाँ के लड़ा दीजिए। सभी लोग थे, जितने 20 लोग थे। भैया एक मिनट रुक जाएगा, एक सवाल पूरा हो जाएगा। जितने लोग नेता थे, ललई, लाल बहादुर, लक्की, सभी लोग विरोध कर रहे थे। राज बहादुर, कई लोग थे, मैं भी था उसमें। तो ये बात जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष ही हो रही थी जब आप लोग? नहीं, हमारे यहाँ उन्हीं से बात होती है, कोई तीसरे से नहीं होती। हम लोग जब बात करते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से सीधे बात होती है, बीच में कोई नहीं होता। क्या जवाब मिला? देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, करते हैं। समाजवादी पार्टी में अंतरकलह भी है? नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई अंतरकलह नहीं है। के बाद जैसे आपका निकलते हैं ऐसे और भी लोग हैं। अब बहुत से लोग, कौन क्या करेगा नहीं पता है मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और किसी भी गलत आदमी का अगर हुआ तो उसका विरोध करना चाहिए। राजनीति में बेहतर लोग आने चाहिए। मैं पहले भी ऐसा कर चुका हूँ। सत्तारूढ़ पार्टी थी बहुजन समाजवादी पार्टी, मैं इसी मुद्दे पे एक बार पहले उसको भी छोड़ के समाजवादी ज्वाइन किया था। तो मैं इस चीज़ को प्रश्रय नहीं देता हूँ, मुझे नहीं समझ में आती है तो मैंने ऐसा डिसीजन लिया और इस पर मैं काम करूँ। किसी अन्य पार्टी के शीर्ष नेता के संपर्क में हैं आप? शीर्ष नेता के संपर्क कोई ऐसी पार्टी इस देश में नहीं है कि मैं जिससे नहीं संपर्क हो मेरा। वो छोड़ दीजिए, मैं ममता बनर्जी से लेकर कहीं बहुत से लोग मैंने काम किया है और लोगों के साथ संपर्क है। संपर्क तो सबसे है, संपर्क की कोई दिक्कत नहीं। बताइए उस संपर्क से क्या लाभ चाहते हैं? संपर्क से पार्टी आगे का आप बिजनेसमैन भी है, कुछ दबाव तो कहीं से नहीं है? हाँ, बहुत दबाव है। जनता का दबाव है कि गंदे आदमी का सपोर्ट मत करो। पब्लिक का दबाव है मेरे ऊपर कि ऐसे आदमी का सपोर्ट मत करो। राजनीति की आम बात हो गई, लोग कह रहे हैं कि हर नेता आम बात सबके लिए होगी, सबके नहीं नहीं, सबके लिए होगी आम बात, बहुत से लोगों की होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ हर दल में कुछ क्रिमिनल्स लड़ रहे हैं, लोग लड़ा रहे हैं, लोग समर्थन भी दे रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, इसलिए मैं छोड़ दूँ। राजनीति में जनता सरकार किसको बनाएगी, कुछ संदेश देंगे जनता? सरकार जिसकी बनाइए, पूर्ण बहुमत की बनाइए, मेरा तो कहना है। बाबा दुबे किसी दल की राजनीति करेंगे या बाबा मित्र मंडल जो 18 साल 19 साल पहले बनाया था? बाबा ने 17 सन 2007 में बनाया था। उसमें कुछ 45 हजार लोग हैं, तो उनकी तो हमेशा, वो तो हमारी नींव है, हमारे बेस है, उनके लिए तो हमेशा हम निश्चित रूप से उनके ही वजह से, उनके ही तरीके से राजनीति का। आप हराने के लिए कुछ कदम उठाएंगे या फिर शांति से बैठ जाएंगे? मैं अगर कदम उठाऊंगा तो किसी को जिताने के लिए उठाऊंगा, हराने के लिए नहीं। मतलब बीजेपी को अगर किसको आप पता चलेगा। आप सपा पार्टी छोड़ी है, यही पार्टी बस कुछ। अरे दो बस्ती, एक क्यों बस्ती? हाथी की सवारी दो नहीं, मैं समर्थन, मैं स्वतंत्र, नहीं, मैं पार्टी ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा। मैं समर्थन तो मैं स्वतंत्र हूँ, चाहे जिसका कर दूं। कल जो मुलाकात हुई आपकी श्याम सिंह यादव के साथ, तो सार्थक रही? उसके पहले कृपा शंकर जी से भी मुलाकात हुई, नहीं पता हो तो जान लीजिए, हमारे पुराने मित्र हैं। तो किधर जाएंगे? अरे आप जाएंगे, हम सोचेंगे किधर जाएंगे यार। जबरदस्ती कहीं जाने के लिए तो आप मुझे भेज नहीं सकते। हम लोग नहीं भेज रहे हैं, आप लोग क्या चाहते हैं वही कर लो। भविष्य में घर वापसी आप सारे लोग मिलके एक डिसीजन ले लो, आप भी हमारे हो, और जो कह दो मैं वो कर दूं। कैमरे के बाद नहीं, ओपन कर देना। आप सब नहीं, सारे लोग, मेजोरिटी जब कहेगी तब आप अकेले क्यों कह दूं? आप पता चला बीजेपी के खास हो तो आप कह दो, सारे लोग कह दें मैं मान लूंगा। आप वरिष्ठ हैं, आप जानकार भी हैं, आप क्या नेताओं ने सपा से कई ब्राह्मण नेता कहा साइकिल की सवारी छोड़ चुके हैं,
अब उसमें एक समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया है। 2022 के चुनाव में, 17 के चुनाव में आपके प्रतिद्वंदी रहे, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को आप? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी विचारधारा होती है। और रही बात यह है कि समाजवादी पार्टी की नीतियां उनको अच्छी नहीं लगी होंगी, और जिस तरीके से यहाँ पर एक अपराधी को यहाँ पर टिकट दिया गया उससे वो आहत हैं। जैसा हमने उनका जो लेटर वायरल हुआ है और जो लेटर उन्होंने ऊपर भेजा है उसमें जो दिखाई पड़ रहा है उसमें यही है कि एक अपराधी को टिकट दिया गया है, उससे वो बहुत आहत हैं। और वही नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे जनपद जौनपुर के समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता, सब आहत हैं। और समाजवादी पार्टी, मैं समझता हूँ कि उनके दल के जितने भी नेता हैं वो सब जो है धीरे धीरे वो पार्टी से इस्तीफा दे देंगे तो पार्टी छोड़ देंगे। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। वो तो स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर सकते हैं। अब देखिए, हम लोग रामवादी हैं, हम लोग राम की सेना है, तो कौन ऐसा सनातनी है, कौन ऐसा हिंदू है जो राम की सेना में शामिल नहीं होना चाहेगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के मन में है कि राम की सेना में हमको भी स्थान मिले, हम भी राम की सेना में रहें, ये तो अच्छी बात है। 2027 में क्या देख रहे हैं फिर आप बदलापुर का जो समीकरण बैठे? देखिए, ऐसा है, ये भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी साफ व्यक्ति है, दागी व्यक्ति नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा उसका स्वागत करती है। और लेकिन अब किसी का क्या विचार है उसको तो मैं जानूंगा नहीं, अब किसका क्या विचार है, क्या कैसे सोच है। और लेकिन हर आदमी जो है भाजपा के साथ मन बना चुका है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी में हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में हैं, लेकिन उनका दिल भाजपा में है। वो सारे लोग भाजपा को वोटिंग भी करवा रहे हैं और लोग भाजपा के साथ हैं। आप इसको अपने लिए चुनौती नहीं देख रहे हैं, क्योंकि आप 2 टर्म से बदलापुर में रहे हैं? हम इन सबको कभी चुनौती नहीं मानते हैं। हमारा परिवार जितना बड़ा होगा हम उतने और मजबूत होंगे, हम तो इसको ही मानते हैं।